नमस्कार, मैं दानिश खान। अभी अपने पिछले लेक्चर में अपनों ने लैब असिस्टेंट का या जनरल साइंस अपने बात करें तो उसके अपने 2 वीडियोज हो चुके हैं। तीसरा वीडियो है, ये तीसरी क्लास है। ठीक है, ये अपने कर रहे थे जैव विविधता, ठीक है, बायो। उसके अंदर अपने 5 जगत वाली बताई थी आपको, विटेकर ने 5 जगत प्रणाली दी। अब 5 जगत जो प्रणाली दी उसमें 5 जगत आपको बता दिए, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमलिया। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई यानी कवक, वो तीनों आपको करवा दिए। अभी जो बचा कौन सा? प्लांटी, एनिमलिया। प्लांटी यानी पादप जगत और एनिमलिया यानी जंतु जगत। अभी जो पादप जगत बचा है, ये पादप जगत और जंतु जगत 2 बचे हैं, लेकिन जो पादप जगत और जंतु जगत दोनों ही है वो बड़े पोर्शन का है। ठीक है, तो अभी आज वाले वीडियो के अंदर आपको पादप जगत कंप्लीट करवा दूंगा मैं। ठीक है, आपको बस ध्यान यही रखना है। ठीक है, देखो अभी जो जगत है वो है पादप जगत। ठीक है, यानी कि प्लांट किंगडम। ठीक है, अपने अगर बात करें कि भी जो प्लांट किंगडम है, अभी इसके अंदर क्या है? ठीक है, कि भी यूनिसेलुलर है, मल्टी सेलुलर है। ठीक है, तो आपको बता दूं ये है बहुकोशिकीय। कैसा है? बहुकोशिकीय। इसके अंदर अगर बात करें यूकैरियोटिक प्रकार की सेल है या प्रोकैरियोटिक प्रकार की सेल है, तो इसके अंदर है यूकैरियोटिक टाइप की। यूकैरियोटिक टाइप की इसके अंदर क्या है? सेल है। इसके अंदर अधिकतर क्या है? पादप जगत के अंदर आपको दिखेंगे शैवाल। क्या दिखेंगे? शैवाल। लैब असिस्टेंट का जो सिलेबस है उसके अंदर शैवाल जो वर्ड है वो दिया हुआ है। एक दिया हुआ है शैवाक, शैवाल। ठीक है, इसके अंदर ही एक टाइप और है शैवाक, वो होता है लाइकेन। वो आपको जब ये पादप जगत जंतु जगत कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद एक वीडियो के अंदर आपको लाइकेन, जीवाणु और वायरस वो और करवा दूंगा मैं। ठीक है, अलग से। इस पादप जगत के अंदर मुख्यतः आपको दिखेंगे शैवाल, मोस, फर्न और पादप आपको दिखेंगे यानी पौधे। ठीक है, पुष्पीय भी हो सकते हैं अपुष्पीय भी हो। ठीक है, पादप जगत के अंदर जो पादप आएंगे वो आपको दिखेंगे स्वयंपोषी। कैसे होंगे? स्वयंपोषी। स्वयंपोषी का मीनिंग है कि भी अपना खाना क्या बनाते हैं? खुद बनाते हैं। ठीक है, खुद यानी प्रकाश, प्रकाश से आया सूरज, सूरज से उसने क्या किया? कार्बन डाइऑक्साइड यूज करके क्या बना लिया? खाना बना लिया। अभी ये है कि भी पादप, अभी मान लो पादप भी सूरज की किरणें तो मेरे ऊपर भी पड़ रही है। ठीक है, तो जंतु जगत और पादप जगत में ऐसा क्या डिफरेंस है? अभी पादप के पास ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे वो खाना बना सकते हैं, मैं नहीं बना सकता या आप नहीं बना सकते? वो उसका सीधा सा रीजन है कि अपने पास एक वर्णक नहीं है, उसका नाम है हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट। आपको पूछ भी सकता है कि प्रकाश जो संश्लेषण होता है उसमें कौन सा वर्णक, ठीक है, काम में आता है खाना बनाने में? तो उसके अंदर आएगा हरित लवक। हरित लवक इंग्लिश में इसको क्लोरोप्लास्ट भी बोलते हैं। ठीक है, ये इतना आपको बता दिया। अभी क्या है कि ये जो पादप जगत के अंदर आपको बता दिए शैवाल। अभी शैवाल के अंदर है कि भी शैवाल भी अलग अलग प्रकार के हैं। जैसे आपको दिखेंगे हरे शैवाल, भूरे, ठीक है, लाल, अलग अलग टाइप के आपको शैवाल दिखेंगे। जो हरे शैवाल होते हैं उनको बोलते हैं क्लोरोफाइसी। जो भूरे शैवाल होते हैं उनको बोलते हैं फियोफाइसी। जो लाल शैवाल होते हैं उनको बोलते हैं रोडोफाइसी। पूछ सकता है, ठीक है, यहाँ से कि भी
निम्न में से FeO5C कौन सा है, आपको नाम दे दे हरा भूरा नीला, ठीक है, लाल, नीला है तो नहीं लेकिन ऐसे उलझाने के लिए दे दे, तो FeO5C कौन सा है, भूरा कलर वाला, हरे वाले से क्लोरो5C और लाल वाले से रोडो5C, ठीक है। इसके बाद अगर अपने बात करें तो आगे, ठीक है, तो पादप जगत का वर्गीकरण होगा आगे, ठीक है, एक चार्ट बना दूंगा यहीं अभी भी, पादप जगत का आगे वर्गीकरण दिखाया जाएगा। अभी उससे पहले आप ये स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो इसको ले लो, ठीक है। पादप जगत वापस बता देता हूँ आपको, रिपीट करा देता हूँ। पादप जगत के अंदर कैसे आएंगे, शैवाल आएगा, मोस आएगा, फर्न आएगा, पादप आएंगे, जिसके अंदर हो सकता है पुष्पीय पादप भी हो, अपुष्पीय पादप भी हो। कैसा है इनका, ये कैसे हैं, एक कोशिकीय, एक बहुकोशिकीय, बहुकोशिकीय हैं, ठीक है, मतलब कई प्रकार की कोशिका पाई जाती है इसके अंदर। यूकैरियोटिक है, प्रोकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक नई प्रकार की सेल पाई जाती है। स्वयंपोषी है, ठीक है, इसमें शैवाल पाए जाते हैं मुख्यतः। शैवाल के अंदर जो हरे, भूरे और लाल प्रकार के शैवाल पाए जाते हैं। हरे शैवाल को बोलते हैं क्लोरो5C, भूरे शैवाल को बोलते हैं FeO5C, लाल शैवाल को बोलते हैं रोडो5C। अभी अपने बना देते हैं पादप जगत का चार्ट बना देते हैं, पादप जगत का वर्गीकरण कर देते हैं। ये पादप जगत है। पादप जगत के अंदर आएंगे, मुख्यतः आएंगे 3 प्रकार के, मेनली इसके खुद के 3 ही पार्ट। एक तो आएगा थैलोफाइटा, क्या आएगा, थैलोफाइटा। एक आएगा ब्रायोफाइटा और एक आएगा आपका ट्रैकियोफाइटा। ठीक है, तीनों हो गए, ठीक। अभी इस ट्रैकियोफाइटा के अंदर क्या है भी, इन दोनों का आगे कोई डिवाइडेशन नहीं है, लेकिन इसका डिवाइडेशन है, ये आगे बंटा हुआ है, ठीक है। उससे पहले आपको बता देता हूं कि भी इन तीनों में क्या डिफरेंस है। ये जो थैलोफाइटा है, इसमें विभेदन रहित शरीर है इसका, यानी कैसा है, थैलस टाइप। आपको याद हो तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो थैलस होता है वो ये होता है कि पूरा शरीर क्या हो कि एक ही रूप में हो, उसमें अपने ये नहीं बता सकते कि जड़ कौन सी है, तना कौन सा है, पत्ती कौन सी है, यानी वो कैसे हैं, थैलोफाइटा, ठीक है। ब्रायोफाइटा, इसमें क्या होगा, समान उत्तक नहीं पाए जाते, ठीक है। थोड़ा बहुत इसमें विभेद हो जाता है जड़, पत्ती और उसमें तने में, लेकिन पूरा अपने एकदम एक्यूरेट नहीं बता सकते, ठीक है। चलो इसमें नहीं बता सकते, इसमें बता सकते हैं, लेकिन इन दोनों में क्या फ़र्क है, इसके पास समानुत्तक भी, इसके पास भी नहीं है, इसके पास भी नहीं है, इसके पास समानुत्तक। इसमें अपने पूरा विभेदन कर सकते हैं शरीर का भी, ये जड़ है, ये तना है, ये पत्ती है। इसमें पाए जाते हैं समानुत्तक, यानी वेस्कुलर टिश्यू, ठीक है। अब आपको बता दूंगा, यहाँ लिख देता हूँ पहले भाई, आपको बताना है समानुत्तक क्या है, ठीक है, बाद में बताऊंगा आपको। इसके बाद जो ट्रैकियोफाइटा है, ये आगे 3 पार्ट में बंटा हुआ है। एक बंटा हुआ है टेरिडोफाइटा, फिर बंटा हुआ है जिम्नोस्पर्म। इस जिम्नोस्पर्म को अनावर्त बीजी भी बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद जो तीसरा है वो है एंजियोस्पर्म, इसको आवर्त बीजी भी बोलते हैं, ठीक है।
अभी इनमें क्या डिफरेंस है, ये जो टेरिडोफाइटा है ये बीज रहित है, ठीक है, कोई बीज नहीं पाया जाता इसके अंदर। अब बचा जिम्नोस्पर्म यानी आवृत बीजी और एंजियोस्पर्म यानी अनावृत बीजी। सीधा सा बात है, अनावृत बीजी, आवृत बीजी यानी बिना बीज और बीज। लेकिन यहाँ भी बीज, फिर इसमें और इसमें क्या डिफरेंस, इसमें और इसमें डिफरेंस ये है कि भी एक दो बीज मामूली से पाए जाते हैं, लेकिन उसके ऊपर जो बीज पाए जाते हैं उसके ऊपर एक खोल नहीं होता, न अंडाशय वो पूर्ण विकसित रूप में होता है। बीज रहित, बीज तो कोई एक आधा पाया जाएगा, ज़्यादा नहीं है इसके अंदर, ठीक है। खोल रहित बीज मतलब उसके ऊपर लेमिनेशन, मतलब एक मोबाइल हो जिसके ऊपर क्या है, लेमिनेशन नहीं है, ठीक है, एक मोबाइल है जिसके ऊपर लेमिनेशन हो, ठीक है। वैसे ये जो बीज है इसके ऊपर एक खोल पाया जाएगा। इसमें जो बीज होंगे उसके ऊपर कोई खोल नहीं है, ठीक है, कोई ज़्यादा बीज भी नहीं पाए जाएंगे। खोल रहित बीज। खोल होगा बीज पर यानी खोल सहित बीज। इसके बाद इतना हो गया। इसके बाद इस एंजियोस्पर्म के भी आगे दो पार्ट हैं। एक तो है एक बीजपत्री और एक है द्विबीजपत्री। एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री होता है कि जिसके भ्रूण में एक ही बीज पाया जाता है, एक बीजपत्र पाया जाता है, वो तो है एक बीजपत्री। जिसके भ्रूण में दो बीजपत्र पाए जाते हैं वो है द्विबीजपत्री। अभी जो पादप जगत अपनों ने किया है, ठीक है, उसका आपका पूरा आपके सामने चार्ट बना दिया। पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। पादप जगत यानी प्लांट किंगडम, ठीक है, प्लांट ही बोल सकते हैं इसको। ठीक, पादप जगत के तीन आगे वर्गीकरण किया अपनों ने, ठीक है। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, ट्रैकियोफाइटा। जो थैलोफाइटा है वो है विभेदन रहित शरीर है, ठीक है। किसका? थैलोफाइटा का, मतलब इसके शरीर में अपने कोई वेदन। ब्रायोफाइटा समानुत्तक नहीं है, ट्रैकियोफाइटा में समानुत्तक है। फिर ट्रैकियोफाइटा के आगे पार्ट टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। जो टेरिडोफाइटा है उसमें कोई बीज रहित होंगे, मतलब बीज नहीं पाए जाते। जिम्नोस्पर्म अनावृत बीजी, इसमें खोल रहित बीज है, इसमें खोल सहित बीज है एंजियोस्पर्म में, यानी बीज पर जो खोल पाया जाएगा। फिर ये है एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री, यानी भ्रूण जो होगा उसमें एक बीज पत्र पाया जाएगा। इसके भ्रूण में क्या है, द्विबीजपत्री में दो बीज पत्र पाए जाएंगे, ठीक है। अभी बात करते हैं हमने संवन उत्तक यानी कि वैस्कुलर टिश्यू की अगर बात करें तो क्या है, अभी बता देते हैं आपको। ये है पौधा, ठीक है, ये बना देते हैं। ठीक है, ये है पत्ती, ये है तना और ये है जड़। पत्ती क्या होती है कि प्रकाश, सूरज है, सूरज से प्रकाश आया, पड़ा पौधे पे, लेकिन सिर्फ अपने क्या देते हैं, अभी पौधा खाना बनाता है, लेकिन पूरा पौधा थोड़ी मिक्स होकर खाना बना रहा है, ठीक है। जैसे अपने खाना बनाते तो हाथ से बनाते हैं, पूरा शरीर थोड़ी लोटपोट हो जाता है। वैसे ही क्या होता है इसके अंदर कि पत्ती है जो, वो पत्ती खाना बनाती है, ठीक है। पत्ती खाना बनाती है। इस पत्ती के अंदर
ये यहाँ क्लोरोप्लास्ट है, सूरज का प्रकाश आया, ठीक है, ये क्या बना रही है, खाना। यानी जो फूड है वो किसके पास है, पत्ती के पास है, यानी जो भोजन है वो किसके पास है, पत्ती के पास। अब है जड़। जो जड़ क्या करती है कि भी पानी है, पानी सीधी सी बात है जमीन के अंदर है, वहां से अवशोषित कौन कर रहा है, कौन उसे एब्जॉर्ब कर रहा है, उसे कर रही है रूट, ठीक है, यानी जड़ कर रही है क्या, H2O, ठीक है, पानी। मिनरल्स भी कर रही है, ठीक है। अभी क्या हुआ, भी जड़ के पास है पानी, पत्ती के पास है भोजन। अभी ये बिना पानी नहीं रह सकती पत्ती, जड़ बिना खाने के नहीं रह सकता, तो ये क्या करते हैं, भी जड़ से अगर पानी ऊपर जाएगा उसके लिए एक पाइप लगी है, ठीक है, सीधी ऐसे थोड़ी चला जाएगा, किसी माध्यम से जाएगा, वह एक पाइप लगी है। और खाना नीचे आई, इस टैंक के अंदर आई है वाली, उसके लिए भी एक पाइप लगी है। जो जड़ से पानी ऊपर की तरफ जा रहा है उस पाइप का नाम है, जैसे जड़ है और जैसे ही जाइलम है, ठीक है, जाइलम। फ्लोएम का क्या होता है कि भी फूड है वो नीचे आ रहा है, कहाँ की तरफ, जड़ की तरफ, उस पाइप का क्या नाम है, फ्लोएम है, ठीक है। यानी कि यही बस समन ऊतक है, ठीक है, जाइलम और फ्लोएम है, इसको वेस्कुलर टिश्यू या समन ऊतक बोलते हैं, ठीक है। ये क्या करता है, जाइलम क्या करता है, जड़ से पानी को कहाँ पहुंचाता है, पत्ती के पास, और पत्ती के पास जो खाना है वो फ्लोएम क्या करता है, जड़ के पास पहुंचा देता है। ये जो वेस्कुलर टिश्यू है, ठीक है, पूरा परिवहन इसके अंदर चलता रहता है। ये आपको समन ऊतक आपको बता दिया है। अब अपने बात करते हैं विपादप जगत के अंदर, आपको बता दिया थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। सबसे पहले कौन सा बताया आपको, सबसे पहले आपको बताया है थैलोफाइटा। तो अपने थैलोफाइटा के बारे में बात करते हैं। थैलोफाइटा आपको वहीं बता दिया था कि विभेदन रहित शरीर है इसका। कैसा है, विभेदन रहित शरीर है, मतलब अपने जड़, तना और पत्ती में कोई विभेद नहीं कर सकते, ठीक है। इसमें मुख्यतः क्या आते हैं, मुख्यतः आते हैं इसके अंदर शैवाल। क्या आते हैं, शैवाल आते हैं मुख्यतः। ये जो शैवाल है, ठीक है, ये जो शब्द है शैवाल शब्द, ये किसने दिया था, ये दिया था लीनियस ने, ठीक है। ये जो शैवाल है, अगर इसकी अकेले की अपनों को स्टडी करनी हो शैवाल की, तो उसको बोलते हैं फाइकोलॉजी, ठीक है। स्वयंपोषी होता है ये, मतलब अपना खाना क्या करता है, खुद बनाता है। क्या करता है, अपना खाना खुद बनाता, ठीक है। अगर अपने देखें इसकी सेल स्ट्रक्चर की बात करें, यानी कोशिका संरचना की बात करें, तो इसकी जो कोशिका भित्ति होती है, ठीक है, क्या कोशिका भित्ति, वो किसकी बनी होती है, वो बनी होती है सेल्यूलोज की। किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है कोशिका भित्ति। इसके बाद अगर देखें तो शैवाल क्या होते हैं, अधिकांश कैसे होते हैं, जलीय होते हैं। कैसे होते हैं, जलीय होते हैं, यानी जल के अंदर क्या है, ये शैवाल पाए जाते होते हैं। अधिकांश जो शैवाल है, अधिकांश क्या जलीय होते हैं सारे। थैलोफाइटा के अंदर जितने भी आएंगे वो सारे के सारे क्या है, जलीय है, ठीक है। इसके बाद अगर प्रजनन की बात करें
तो इसमें प्रजनन होता है, वो होता है लैंगिक भी होता है, अलैंगिक भी होता है और कायिक जनन भी होता है। ठीक है, इसके बाद जितने भी गुणसूत्र है, ठीक, सॉरी, जितने भी ये इसके अंदर है वर्ग, उसके अंदर जो सबसे छोटा गुणसूत्र है वो शैवाल का होता है। शैवाल का क्या होता है? सबसे छोटा गुणसूत्र किसका होता है? शैवाल का होता है। ठीक है, इतना ही है इसके अंदर। अगर फूड स्टोर की बात करें भी, फूड स्टोर किस रूप में होता है? तो वो होता है स्टार्च के रूप में, थैलोफाइटा के अंदर। ठीक है, थैलोफाइटा में विभेदन रहित शरीर मुख्यतः क्या पाए जाते हैं? शैवाल। शैवाल शब्द किसने दिया था? लिनियस ने। अगर शैवाल के अपनों को स्टडी करनी है तो उसको क्या बोलेंगे? फाइकोलॉजी। प्रजनन क्या है? लैंगिक, अलैंगिक और कायिक जनन तीनों प्रकार का है। स्वयंपोषी है ये। सेल स्ट्रक्चर कैसा है इसकी? जो कोशिका की भित्ति की बात करें वो कैसी है? सेल्यूलोज की बनी है। ठीक है, आपको कल बताया था ये कोशिका है, ये जो बाहर वाली परत होती है वो होती है सेल मेम्ब्रेन। पौधों के अंदर एक लेयर और पाई जाती है जिसको बोलते हैं सेल वॉल, यानी कि कोशिका भित्ति। ये जो सेल वॉल बनी है, कोशिका भित्ति, ये इसके अंदर बनी है सेल्यूलोज की। ठीक है, जलीय पौधे हैं ये। ठीक है, फूड स्टोर किस रूप में होता है? स्टार्च के रूप में होता है। इसके बाद अपने बात करते हैं ब्रायोफाइटा की। अगला है ब्रायोफाइटा। क्या है ब्रायोफाइटा? अगर बात करें अपने ब्रायोफाइटा की तो थैलोफाइटा के अंदर आपको बता दिया भी पौधे क्या थे? जलीय थे। क्या थे? जलीय। मतलब जो पौधे थे वो सारे के सारे किस में रहते थे? जल में थे। स्थल के ऊपर कोई पौधा नहीं था। ठीक है, या मान लो कि सारी जमीन पर क्या था? पानी था, स्थल नहीं था। फिर बाद में क्या हुआ? स्थल बनता गया। ठीक है, स्थल वाली जगह आगे वहाँ भी आना पौधों को जरूरी था। कुछ भी मान सकते हो आप, अपने तो थे नहीं। अभी क्या होगा कि वो जल से क्या है, पौधे कहाँ आ रहे हैं? स्थल की ओर आ रहे हैं, लेकिन जल से अभी खत्म नहीं हुए हैं। जल पे भी है और स्थल पे भी है। ये कुछ ब्रायोफाइटा के अंदर वो पौधे आएंगे जो क्या है, जल में भी रह लेते हैं और स्थल पे भी रह लेते हैं, यानी दोनों जगह रह लेते हैं, दोनों हाथ से लिख लेते हैं। ठीक है, मतलब क्या है? ये है उभयचर। ठीक है, क्या है ये? उभयचर है। पादप जगत के क्या है? उभयचर। ठीक है, अभी ये जो ब्रायोफाइटा है ये क्या है? उससे पहले क्या थे? जलीय पौधे ही थे। अभी क्या है? स्थलीय पौधे हैं। तो प्रथम जो स्थलीय पादप कौन से हैं? ब्रायोफाइटा। कौन से हैं ये? प्रथम स्थलीय पादप ब्रायोफाइटा। अगर अपने आगे देखें तो स्वयंपोषी है ये। ठीक है, अपुष्पीय है, कोई पुष्प नहीं लगता इसके अंदर। जो थैलोफाइटा है, थैलोफाइटा के बाद क्या रहे? ब्रायोफाइटा। और ब्रायोफाइटा के बाद में क्या आएगा? ट्रैकियोफाइटा। ट्रैकियोफाइटा। बीच में क्या रह गया? ब्रायोफाइटा। इस ब्रायोफाइटा को थैलोफाइटा ट्रैकियोफाइटा के बीच की कड़ी माना जाता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर वो पौधे आते हैं जो सारे के सारे कैसे हैं? जलीय। इसके अंदर वो पौधे आएंगे जो सारे के सारे क्या है? स्थलीय। इसके अंदर क्या आएंगे? दोनों प्रकार के पौधे आ रहे हैं। मतलब ये क्या है? बीच की योजक कड़ी है। ठीक है, कौन? ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा क्या है? बीच की कड़ी है। ठीक है, पादप जगत के क्या है? ये उभयचर। पादप जगत के क्या हैं? उभयचर। एग्जाम्पल की बात करें कि भी कोई सर एक आधा एग्जाम्पल दे दो ब्रायोफाइटा का, तो ब्रायोफाइटा का एग्जाम्पल है फ्यूनेरिया। क्या है? फ्यूनेरिया।
ब्रायोफाइटा के अंदर प्रथम स्थलीय पादप, स्वयंपोषी, अपुष्पीय, थैलोफाइटा। ठीक है, अगर देखें इसके अंदर जननांग, ठीक है, तो जो लैंगिक जनन होगा इसके अंदर, ठीक है, उस लैंगिक जनन के अंदर जो नर जननांग है उसको बोलते हैं पूंदानी। ठीक है, जो मादा जननांग है उसको बोलेंगे स्त्रीदानी। ठीक है, क्या बोलेंगे? स्त्रीदानी। इसके बाद इस ब्रायोफाइटा के कोई आर्थिक महत्व भी देख लेते हैं, क्योंकि जो लैब असिस्टेंट का अगर अपने बात करें, जनरल साइंस की भी देख लेते हैं। लैब असिस्टेंट का जो सिलेबस दिया उसके अंदर पूछा है कि पौधों के आर्थिक महत्व। ठीक है, अभी ये जो ब्रायोफाइटा है, इस ब्रायोफाइटा के अगर आर्थिक महत्व की अगर अपने बात करें, एक तो ये है कि मृदा का निर्माण करता है। कैसे करता है कि भी ब्रायोफाइटा में मोस मान लो आप, ठीक है, मोस आपको बताए थे, शैवाल मोस फर्न थैलोफाइटा के अंदर बताए थे, यहाँ भी। अभी वो क्या करेंगे, भी पूरी तरह से अभी तक ये स्थलीय पादप नहीं हुए, ठीक है, तो मोस भी है। अब ये क्या करते हैं कि भी जल के अंदर है, ये तालाब है, तालाब के ऊपर क्या हुआ कि तालाब के अंदर क्या है कि भी मोस उगा हुआ है। अब वो मोस की क्या है, कभी न कभी मृत्यु होगी। जो सजीव होता है उसकी कभी न कभी मृत्यु निश्चित है। अभी वो क्या होगा, नीचे तलछटी या जो जमीन है, ठीक है, तालाब की जो नीचे पैंदा है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, जम जाएगा। अभी वो क्या हो जाएगा, बाद में मिट्टी के रूप में हो जाएगा। ठीक है, कन्वर्ट, मतलब ब्रायोफाइटा क्या करता है, मिट्टी का निर्माण कर देता है। फिर क्या होता है, मृदा का मान लो कटाव हो रहा है, वहाँ ये काम आएगा। जैसे कि ब्रायोफाइटा क्या होते हैं, बहुत ही ज़्यादा सटे हुए रहते हैं आपस में, बहुत ही ज़्यादा क्या है, सटे हुए पौधे आपस में बिल्कुल चिपके से रहते हैं। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है, ये बिल्कुल पास पास होने की वजह से जो मिट्टी है उसमें कोई छिद्र नहीं बनते या उसमें कोई कटाव नहीं होता, छेद नहीं होता। ठीक है, अगर बात करें इसका कोई तीसरा बेनिफिट, तो ये एंटीसेप्टिक के रूप में यूज होता है। किस रूप में, एंटीसेप्टिक। भी कुछ पौधे ऐसे हैं ब्रायोफाइटा के जो क्या करते हैं कि भी घाव की क्या ड्रेसिंग करने के रूप में काम आ जाते हैं। लकड़ी के रूप में तो, ईंधन के रूप में तो है ही। ठीक है, अभी अपनों ने ब्रायोफाइटा किया, ब्रायोफाइटा में आपको बता दिया प्रथम स्थलीय पादप है, ठीक है, स्वयंपोषी है, अपुष्पीय है। थैलोफाइटा और ट्रैकियोफाइटा के बीच की क्या है, योजक कड़ी है। ठीक है, पादप जगत के उभयचर हैं। अगर कोई उदाहरण की बात करें तो फ्यूनेरिया ले लो आप। इसके बाद जननांग, तो इसके अंदर नर जननांग है वो है पूंदानी, और जो मादा जननांग है वो है स्त्रीदानी। आर्थिक महत्व की अगर बात करें तो मृदा का निर्माण, ठीक है, मृदा के कटाव में भी आ जाता है, एंटीसेप्टिक के रूप में भी आ जाता है, ईंधन के रूप में भी आ जाता है। ठीक है, इसके बाद थैलोफाइटा हो गया, ब्रायोफाइटा हो गया, अब आ रहा है ट्रैकियोफाइटा। क्या है ट्रैकियोफाइटा? ये जो ट्रैकियोफाइटा है इसमें क्या है, संपूर्ण संवहन तंत्र पाया जाता है, यानी कि जाइलम एंड फ्लोएम पाए जाते हैं इसके अंदर। ठीक है, इससे पहले जो थे, थैलोफाइटा ले लो चाहे आप ब्रायोफाइटा ले लो, दोनों के अंदर ही क्या थे, जाइलम फ्लोएम नहीं थे, यानी संवहन तक नहीं थे।
अब ये इसकी पूरी कहानी है, ठीक है, किसकी, ट्रैक्योफाइटा की। इतनी बात है इसके खुद। अब ये बाकी जो बातें हैं वो क्या है, इसके जो वर्गीकरण आगे हुआ है यानी टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, उसके अंदर है। अभी अपने ले रहे हैं पहला इसका जो कौन सा था, वो था टेरिडोफाइटा। क्या था, टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा के अंदर भी ये बोल रहा है समानुत्तक है, तो समानुत्तक सीधी सी बात है इसके अंदर भी है, ठीक है। बीज रहित है ये, इसके अंदर क्या नहीं पाए जाते, बीज नहीं पाए जाते। किसके अंदर, टेरिडोफाइटा के अंदर बीज नहीं पाए जाते, ठीक है। शरीर है वो जड़, तना, पत्ती में विभेदित होता है, ठीक है। जड़ कोमा तना कोमा पत्ती में विभेदित शरीर है वो किसमें विभेदित है, जड़, तना और पत्ती में विभेदित है। इतना ही है इसके अंदर, ज़्यादा नहीं है। इसके बाद इसके आर्थिक महत्व की बात करें तो चारे के रूप में ले लो आप, इसका काम आता है, ठीक है, इसको काम में लेते हैं। औषधि के रूप में इसको काम में लेते हैं। औषधि के रूप में ऐसे लेते हैं कि एक लाइकोपोडियम है, क्या है, लाइकोपोडियम, वो औषधि के रूप में क्या है, काम में ली जाती है। अगर कोई व्यापारिक उपयोग आपको देखना है, कमर्शियल, ठीक है, तो उसमें है कि इक्विसिटम। इक्विसिटम है वो एक ऐसा पौधा है जिससे सोने का निर्माण, मतलब सोना भी बनाया जाता है उससे, ठीक है, इक्विसिटम से। अभी अपनों ने क्या देखा, ट्रैक्योफाइटा। ट्रैक्योफाइटा में संपूर्ण संबंध तंत्र है, ठीक है। अभी जाइलम एंड फ्लोएम संबंध उत्तक आपको बता दिए हैं। अगर ट्रैक्योफाइटा के अंदर है तो सीधी सी बात है टेरिडोफाइटा के अंदर भी है, जिम्नोस्पर्म के अंदर है, एंजियोस्पर्म के अंदर है, एंजियोस्पर्म के अंदर एक बीजपत्री में भी है, द्विबीजपत्री में, सब के अंदर है, ठीक है। इसके बाद पहले आपको बता देता हूं कि टेरिडोफाइटा बीज रहित है, ठीक है। शरीर क्या है, जड़, तना, पत्ती में विभेदित है। आर्थिक महत्व चारे के रूप में, औषधि के रूप में बात करें तो लाइकोपोडियम, ठीक है। और व्यापारिक उपयोग है इसका इक्विसिटम, जिससे सोना भी प्राप्त किया जाता है, ठीक है। इसके बाद है इसका जो दूसरा टेरिडोफाइटा के बाद आ रहा है वो है जिम्नोस्पर्म, यानी कि है आवृतबीजी। इसके अंदर जो बीज है, ठीक है, वो कैसे हैं, खोल रहित। बीजों के ऊपर क्या है, खोल नहीं पाए जाते या नग्न रूप में है, मतलब मामूली से है, कोई ज़्यादा आपको पहले बताया था नहीं है इसके अंदर बीज, ठीक है। अंडाशय का पूर्ण अभाव होता है। अंडाशय का क्या है, पूर्ण अभाव है। सजावटी जो पौधे होते हैं, ठीक है, वो आते हैं इसके अंदर। इस जिम्नोस्पर्म के अंदर खास बात यह है कि इसके अंदर एक सहजीवी, मतलब साथ में रहने वाला, ठीक है, दो जीव साथ में रहते हैं। एक कवक पाया जाता है जिसे क्या बोलते हैं, माइकोराइजा बोलते हैं। क्या कहते हैं, माइकोराइजा। पूछ सकता है कि भी जो सहजीवी कवक पाया जाता है उसे क्या कहते हैं, उसे बोलते हैं माइकोराइजा, ठीक है। एग्जाम्पल है पाइनस। अगर बात करें इसके जिम्नोस्पर्म के आर्थिक महत्व की, तो आर्थिक महत्व में सजावटी पौधों के रूप में, ठीक है, और कागज के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। जिम्नोस्पर्म यानी आवृतबीजी,
खोल रहित बीज, अंडाशय का पूर्ण अभाव, सजावटी पौधे इसके अंदर आते हैं, ठीक है। सहजीवी कवक माइकोराइजा कहते हैं, ठीक है। और उदाहरण पाइनस है, आर्थिक बहताव सजावटी पौधों के रूप में या क्या है, कवक के कागज के रूप में, ठीक है, इसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद लास्ट वाला बचा है आवृत बीजी। आवृत बीजी यानी कि एंजियोस्पर्म। ठीक है, इसके अंदर क्या खास बात है, इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, बीज पाए जाते हैं, एक तो खास बात ये, ठीक है। और खोल सहित है, मतलब इनके ऊपर, बीजों के ऊपर क्या है, खोल पाया जाता है। बीजों के ऊपर क्या है, एक आवरण पाया जाता है, ठीक है। इसके बाद जो आवृत बीजी, जो एंजियोस्पर्म है, उनके क्या होती है, जो पत्ती होती है, ठीक है, वो क्या होती है, सरल या संयुक्त रूप में होती है, ठीक है। सरल या किस रूप में, संयुक्त रूप में। इसके अंदर कौन से जीव मृतोपजीवी भी हैं इसके अंदर, ठीक है, जो मरे हुए जीवों को खाते हैं। परजीवी यानी दूसरे के ऊपर रहते हैं, उसको नुकसान पहुंचाते हैं। सहजीवी यानी दोनों साथ में रहते हैं। विषमपोषी जीव भी आते हैं, ठीक है, इसके अंदर विषमपोषी जीव भी इसके अंदर आते हैं। अगर इसके जननांग की बात करें, जनन में, तो इसके जो नर जनन अंग है उसको बोलते हैं पुंकेसर, और जो मादा जनन अंग है उसको बोलते हैं स्त्रीकेसर, ठीक है। आवर्त बीजी जो एंजियोस्पर्म है, उसमें दो प्रकार के आगे डिवाइड आपको बताया था। एक तो है एक बीजपत्री, एक क्या है, द्विबीजपत्री। जो एक बीजपत्री है उसके अंदर जो भ्रूण है, भ्रूण के अंदर क्या है, भ्रूण में एक बीजपत्र पाया जाता है। इसमें भ्रूण में क्या है, दो बीजपत्र है। इसके अगर एग्जाम्पल की बात करें तो केला ले लो आप, घास, ठीक है, गन्ना। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो दालें, सब्जियां, ठीक है। हो गया आपका कंप्लीट पादप जगत। आवृत बीजी यानी एंजियोस्पर्म क्या है, खोल सहित। बीज के ऊपर क्या है, खोल पाया जाता है। खोल लिख लो या चाहे आप इसके ऊपर लिख लो आवरण, ठीक है। इसके ऊपर क्या पाया जाता है, एक आवरण पाया जाता है। पत्ती सरल संयुक्त रूप में होती है। मृतोपजीवी, परजीवी, सहजीवी, विषमपोषी प्रकार के जीव आते हैं इसके अंदर। नर जननांग को कहते हैं पुंकेसर और मादा जननांग को कहते हैं स्त्रीकेसर, ठीक है। एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री में आगे डिवाइड है। एक बीजपत्री भ्रूण में एक बीजपत्र हो, अगर भ्रूण में दो बीजपत्र हो तो द्विबीजपत्री। केला एक बीजपत्री है कि द्विबीजपत्री है, तो एक बीजपत्री है, ठीक है। घास, गन्ना, दालें, सब्जियां, ये क्या है, द्विबीजपत्री है। इनके भ्रूण में क्या है, दो बीजपत्र पाए जाते हैं। अभी अपनों ने पादप जगत का वर्गीकरण पूरा देख लिया है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो पहले, ठीक है। पादप जगत का अपनों ने वर्गीकरण देख लिया। पादप जगत के अंदर पहले आपको बताया था कि थैलोफाइटा, उसके बाद ब्रायोफाइटा, फिर ट्रैकियोफाइटा। ट्रैकियोफाइटा के बाद उसके अंदर आ रहे थे टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। फिर एंजियोस्पर्म के अंदर एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। ये आपका पादप जगत हो गया। अगले नेक्स्ट वीडियो में अपने करेंगे कौन सा,
जंतु जगत, ठीक है। जंतु जगत के अंदर अलग अलग संघ आएंगे, वो अपने वहीं बात करें। वीडियो को आप लाइक करें, ठीक है, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है, ताकि वीडियो को शेयर करें ताकि क्या है आपके फ्रेंड के पास भी ये पहुंच के, ठीक है। और अपने ऐसे ही करते रहेंगे क्लासेस, ठीक है। ओके, धन्यवाद।